हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एट होम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश का यूनिट 4 का मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक जो आपका लेसन है यूनिट 4 में, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन यानी इस क्वेश्चन के आंसर्स लेके आया हूँ, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियोस के कोई भी नोटिफिकेशन यानी मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिट 4 स्टैंडर्ड 3 मिस्टर रैबिट प्लेज ए प्रैंक। तो ये इससे पहले मैंने आपको 3rd स्टैंडर्ड के बहुत सारे 2-3 वीडियोस भी अपलोड किए हैं, और ये जो रैबिट प्लेज ए प्रैंक का जो स्टोरी था वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे लगा। तो चलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एक्टिविटी 1, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। आर यू interested in animals? Here are some facts. Why not surprise your friends with all the animals knowledge you gather from here? Maybe you can quiz them and show them how smart you are. तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स के बारे में पॉइंट्स दिया है, इसके बारे में आपके फ्रेंड्स को आप सरप्राइज़ करेंगे ताकि आपको यहाँ से नॉलेज मिले, फिर आपके फ्रेंड्स को आप सरप्राइज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप आपके पेरेंट्स, आपके जो भी है जितने क्लोज, उन पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रैट कैन सर्वाइव लॉन्गर दैन अ कैमल विदाउट वाटर। जो एक रैट है वो एक कैमल से भी बहुत लंबे समय तक बिना पानी से रह सकता है। तो जैसे हमें पता है कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, वहाँ पे कैमल को जहाज़ माना जाता है, शिप माना जाता है, उससे लोग सफ़र करते हैं। तो वो कैमल जो है वो एक बार अगर अच्छे से पानी पी ले तो 6 महीने तक वो पानी उसको ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक फैक्ट है जो आपको शायद ही पता हो। तो वैसे ही जो रैट है, चूहा है, वो भी बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, ये है आपका पहला पॉइंट, मैं आपको टिक मार्क कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, sharks are very healthy as they are immune to all non diseases। जितने भी बीमारियां हैं वो सबको ये जो शार्क मछली है वो सह सकती है, उसका इम्यूनिटी पावर इतना है कि वो कोई भी बीमारी उसे नहीं होता। तो ये आपका सेकंड नंबर का है। थर्ड नंबर देखिए, इंसेक्ट्स एंड फिश हैव नो आईलिड्स। उनका आईलिड्स नहीं होते इंसेक्ट्स और फिशेस के। हार्डन लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज। एक लेंस होता है जो उनके आँखों को प्रोटेक्शन देता है यानी बचाता है। द स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 170 किलोमीटर पर आवर। स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट एक ऐसा पक्षी है जो कि 1 आवर में 1 घंटे में 170 किलोमीटर तक वो कवर कर सकती है, बहुत फास्ट है। ओके, ये एक चौथा नंबर फैक्ट सच्चाई है। स्क्विरल्स एक्सीडेंटली प्लांट मिलियंस ऑफ ट्रीज as they bury their nuts and forget where they are। स्क्विरल्स तो आपको मालूम ही है स्टूडेंट्स, जिसे हम हिंदी में गिलहरी बोलते हैं। सो स्क्विरल्स जो है वो, उन्हें पता नहीं रहता, वो जो भी फल वगैरह खाते हैं वो यहाँ वहाँ डाल के चले जाते हैं और भूल जाते हैं। तो उससे यहाँ पे ये लिखा गया है कि एक्सीडेंटली प्लांट मिलियंस ऑफ ट्रीज, मतलब एक कोइंसिडेंसली, मतलब जो इत्तेफाक से कई सारे पौधों को वो जान देते हैं। यानी वो जहाँ पे भी अपना जो वो सीड्स वो खा के जो नट्स को छोड़ देते हैं, जो बीज को छोड़ देते हैं, तो वहाँ से प्लांट उगाता है। तो ये एक भी 5th नंबर का फैक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दिस एनिमल्स डू यू थिंक इज़ बेस्ट? गिव देम नंबर 1 to 5।
देन कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे मुझे जो सही लगा है मैंने वो दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने पहले नंबर पे जो दिया है स्क्विरल को दिया है। स्क्विरल इसलिए दिया क्योंकि हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, इसलिए प्लांट्स तो होना ज़रूरी है। तो इसलिए स्क्विरल्स एक ऐसा प्राणी है, ऐसा एनिमल है जो कि एक्सीडेंटली बहुत सारे प्लांट्स को जन्म दे सकता है। दूसरा नंबर पर मैंने स्विफ्ट को दिया है। तो स्विफ्ट जो है वो बहुत ही फास्टेस्ट बर्ड है जो कि 170 किलोमीटर पर आवर में चलती है, उड़ती है। थर्ड नंबर पर मैंने रैट को दिया है। क्यों? क्योंकि रैट जो है यहाँ पे दिया है सर्वाइव लॉन्गर टाइम देन द कैमल, यानी कैमल से बहुत लंबे समय तक वो ऐसा एक छोटा सा प्राणी है जो कि कैमल जो 6 महीने तक बिना पानी पे रह सकता है, तो रैट उससे भी ज़्यादा समय तक रह सकता है। चौथा नंबर पे दिया है शार्क को, क्योंकि शार्क जो है वो कोई भी बीमारी को प्रोटेक्शन करके अपने खुद को बचा सकती है और उसका इम्यूनिटी पावर बहुत है। और फिफ्थ नंबर पे फिश को दिया है। ठीक है, फिश जो है इंसेक्ट एंड फिक्स हैव, उनके आईलिड्स नहीं होते और वो हार्डन लेंस प्रोटेक्शन के ज़रिए वो उनके आँख बची रहती है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 देखिए यहाँ पे दिया है हु एम आई, रीड द फॉलोइंग पोएम्स, गेस हु एम आई, मैं कौन हूँ। वाइट इज़ माई कलर, माई फर इज़ सो फ्लफी like no other, tail is so bushy, nose so pink, whiskers so long they make me unique, pointed ears on top of my head, I can't wait until I am fed, who am I, what can I be। तो ये कौन है जो कि वाइट इन माई कलर, सफ़ेद कलर रहता है और टेल जो है बहुत ही बिजी रहता है, नोज़ जो है थोड़ा पिंक कलर रहता है, विस्कर सो लॉन्ग, देन पॉइंटेड ईयर्स ऑन द टॉप, कान थोड़ा खड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इट कैन वेट अंटिल आई एम फेड, वो वेट नहीं कर सकता, इधर उधर भागती, इधर उधर मतलब बहुत चंचल रहता है, बिजी रहता है। तो मैं कौन हूँ? तो वो है स्क्विरल जो गिलहरी है। ठीक है, दूसरा में देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट बॉक्स। सेकंड बॉक्स देखिए, आई एम एन एनिमल यू रियली लाइक द मोस्ट, द बिगेस्ट ऑन लैंड, यू कैन ट्रूली बूस्ट विथ ह्यूज फ्लॉफी ईयर्स, ए सुपर लॉन्ग स्नाउट एंड वेट टिल यू हियर मी शाउट। तो ये जो है वो बहुत ही बड़ा एनिमल है लैंड में और बड़े बड़े कान हैं उसके, लंबा जो रहता है उसका नाक जैसा, जिसको हम सूंड बोलते हैं। तो किसका रहता है? हाथी का। सो दैट इज़ एलिफेंट। ओके, जो कि जिसके आवाज़ के लिए हम वेट करते रहते हैं वो कब चिल्लाती है, कैसा क्या चिल्लाती है, चिल्लाता है। ओके, नेक्स्ट ये है आपका सेकंड बॉक्स हो गया। थर्ड में देखिए, लेट्स टेक अ ट्रिप जस्ट यू एंड मी थ्रू द ब्लू एंड स्पार्कलिंग सी, समंदर, सी मतलब समंदर होता है। आई विल गिव यू अ राइड अपन माई टेल, मैं अपने पूंछ के और बैठा के आपको घुमाऊंगी या घुमाऊंगा। यू विल सी व्हाट इट्स लाइक टू बी अ ब्लू वाटर बोट, मैंने लिखा है, यानी जो प्राणी यहाँ पे, जो एनिमल वहाँ पे बता रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर, मैं अपने पूंछ के ऊपर के हिस्से में बैठा के आपको घुमा घुमा के पूरे सी में सैर कराऊंगा या कराऊंगी। तो मैं कौन हूँ? वी विल लीप एंड डाइव एंड चेस द फिश, हम लोग मछली को भी चेस करेंगे, यानी कंपटीशन लगाएंगे और उनसे आगे जाएंगे। देन स्विम एज स्लैप्स एज लॉन्ग एज वी विश, और जहाँ तक हो सके हम वहाँ तक जाएंगे जितना हमारी मर्जी हो। एंड व्हेन वी आर डन एंड प्लेइंग इन द आइसी डीप वी विल लेट द वेव्स रॉक अस टू स्लीप। तो ये कौन सा एनिमल है? ये है आपका व्हेल मछली जो है। ओके, जो आपके लेसन में जो कहानी है व्हेल मछली। ओके, तो ये हो गया आपके एक्टिविटी 2। अभी एक्टिविटी 4 देखिए, यहाँ पे दिया है फाइंड द सेंटेंस, आपको सेंटेंस ढूंढने हैं। ये जो फेजेस दिए हैं यहाँ पे, फ्रॉम द स्टोरी गेस देयर मीनिंग एंड देन मैच ए बी। तो यहाँ पे दिखा है, ए में लिखा है प्ले अ प्रांक,
जो कि पेज नंबर 24 में दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है आपको पेज नंबर 24। तो इसका पहला आंसर ये है, सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक। तो ये किसने किया था? ये रैबिट ने किया था। ओके, तो सेकंड नंबर में देखिए, विथ ऑल हिज माइट, ये पेज नंबर 26 में दिया है ये वाला। तो उसका आंसर जो है देखिए, मैचिंग वर्ड जो है लाइंस हैं, ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप कम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। तो ये आपका पेज नंबर 26 में आपको इसका मैचिंग मिल जाएगा फेजेस। अभी थर्ड नंबर में देखिए, हैव सम फन। हैव सम फन ये जो है पेज नंबर 24 है। तो ये आपका लिखा है यहाँ पे, ही वांटेड टू हैव सम फन। ये जो है ही वांटेड टू हैव सम फन, ये कौन वांटिंग करता था? रैबिट। ओके, तो ये आपका हो गया एक्टिविटी 4। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 5 में आपका दिया है, व्हाट हैपेंड व्हेन राइट नंबर्स 1 to 8 इन द स्पेस एज दे ऑक्योर इन द स्टोरी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को आपको नंबर वाइज सजाना है, कौन से नंबर में क्या है। तो एक्टिविटी 5 में पहला जो नंबर मैंने दिया है वो देखिए, ये आपका है सबसे पहले स्टोरी में, जो स्टोरी जैसा बेस पे दिया है सीरियल नंबर से, उसके बेस पे हमें सेंटेंस सजाने। पहला है आपका, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर, फिर उन्होंने क्या किया, मिस्टर रैबिट फिर आके वहाँ पे उनसे पूछा था कि एलिफेंट को और व्हेल को मदद के लिए। फिर तीसरा नंबर में क्या हैपेंड हुआ, ये सेंटेंस वाइज यहाँ पे जो लिखा है, तीसरा नंबर पे ये हुआ कि मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर व्हेल। जो मछली था व्हेल के पेट के चारों तरफ उन्होंने जो रस्सी लाया था रैबिट ने, वो बांध दिया था। फिर 4 नंबर पे मिस्टर रैबिट टाइड अनदर एंड रोप अराउंड द मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक। तो जो हाथी का जो सूंड था, वहाँ पे दूसरा जो साइड था रोप का, यानी जो मोटा सा रोप एक लाया था वो बांधने के लिए, तो वो दूसरा साइड वो एलिफेंट के ट्रंक में बांध दिया था, यानी सूंड में बांध दिया था। अब 5th नंबर में देखिए, मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बिट द ड्रम। बांधने के बाद वो क्या किया था, फिर वो जो कांटेदार और जो घना छोटा छोटा जंगल जैसा था, वहाँ पे वो अंदर चला गया। उसके पास जो ड्रम था उसको उसने ज़ोर से बजा दिया, बीट किया। फिर 6 नंबर देखिए, मिस्टर व्हेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद जैसे ड्रम दोनों ने सुना, व्हेल और एलिफेंट ने एक दूसरे को वो रोप के जरिए खींचने लगे, ताकत से खींचने लगे। 7 नंबर में मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर व्हेल टर्न ओवर इन द एयर। तो ये आपका 7 नंबर में आ गया। तो आखिरी नंबर में क्या हुआ, मिस्टर रैबिट लाफ्ट, ये वाला है आपका लास्ट, मिस्टर रैबिट लाफ्ट ए लॉट ऑन सीइंग देम फॉलिंग। तो वो दोनों जब फिसल के गिर गए तो रैबिट जोर से हंसने लगा था। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 5 के आंसर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी 5 के आपका ए और बी पॉइंट दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो ए पॉइंट अभी हमने डिस्कशन किया, अभी जो बी है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन आंसर्स है, तो उसके आंसर्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है जितना भी है आपका ऊपर, ये सारे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ये सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर से नीचे दिए हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी जो आपने पढ़ी रैबिट, एलिफेंट और व्हेल के बारे में, तो इनमें इनका जो शारीरिक एक सक्षमता क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या किया था और उनका कैसा बल उन्होंने प्रयोग किया था, क्या वो सब बताया गया है, वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है आपका फर्स्ट नंबर का आंसर। मिस्टर एलिफेंट हैज़ ए लार्ज बॉडी एंड अ लॉन्ग ट्रंक एंड मिस्टर व्हेल इज़ ए बिग एनिमल इन द सी। तो ये वाला स्टोरी में आपका है, जो एलिफेंट है वो बहुत ही मतलब लार्ज बॉडी वाला है, बहुत ही बड़ा सेहत वाला है, जो कि लैंड में रहता है और उसका ट्रंक भी बहुत लंबा है। और जो व्हेल रहता है वो
बहुत ही बड़ा एनिमल, समंदर का एक बहुत बड़ा एनिमल, समंदर या फिर ओशन, सी और ओशन यहाँ पे लिखा है, यानी सागर या महासागर आप बोल सकते हैं, उसका एक बड़ा सा जानवर है। जबकि वाइल लिटिल मिस्टर रैबिट इज़ अ क्लेवर एंड एक्टिव एनिमल देन अमॉन्ग देम। तो जबकि ये दोनों तो बहुत हेल्दी है, बड़े हैं, एक समंदर का या फिर महासागर का या सागर का आप ले लीजिए, जो भी बोल सकते हैं, उसका एनिमल है। दूसरा है लैंड यानी धरती के ऊपर वाला बड़ा सा जानवर है हाथी। तो जबकि ये दोनों रहने के बावजूद, जबकि जो छोटा रैबिट है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही चतुर जानवर है इन दोनों के मुकाबले। तो ये है पहला आंसर। सेकंड नंबर देखिए लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द रैबिट प्ले अ ट्रिक, उसने क्यों एक चाल चली। तो आंसर यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, बिकॉज रैबिट वांटेड टू हैव सम फन, उसको थोड़ा फन करना था, मज़ा यानी मजाक करना था, इसीलिए उसने वैसा किया। थर्ड नंबर देखिए, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव ए काउ, उसके पास क्या एक गाय थी। तो थर्ड नंबर का आंसर ये है, नो ही डिडंट हैव एनी काउ। आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। नो ही डिडंट हैव एनी काउ, उसका कोई भी गाय नहीं थी। अभी 4 नंबर देखिए, यहाँ पे 4 नंबर दिया है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे पुल्ड ईच अदर, एक दूसरे को जब उन्होंने खींचा, यानी व्हेल और एलिफेंट ने जब एक दूसरे को खींचा, तो स्टोरी में आपको मैंने बताया था क्या हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आंसर, रोप वॉज ब्रोकन, यानी जो रोप था, जो बड़ा सा मोटा सा एक डोर था, जो वो टूट गया, रोप वॉज ब्रोकन एंड बोथ ऑफ देम वेयर स्लिप्ड एंड फेल डाउन, दोनों खिसक गए और गिर पड़े एक दूसरे के, मतलब ऊपर नहीं गिरे लेकिन अपने अपनी साइड में उन लोगों ने फिसल के गिर गए। जैसे हम एक दूसरे को खींचते हैं, रोप गेम मैंने आपको बताई थी जब स्टडी पढ़ाया था आपको, तो वैसे ही दोनों फिसल के गिर गए। 5th नंबर देखिए, हु वाज स्ट्रॉन्गेस्ट, मिस्टर रैबिट, मिस्टर व्हेल और मिस्टर एलिफेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर रैबिट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उसका दिमाग और बहुत चालाक था वो, तो इसलिए मैंने लिखा है मिस्टर रैबिट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर हीज क्लेवरनेस, उसकी चालाकी की वजह से वो बहुत ही ताकतवर जानवर निकला। ओके, ये है आपका एक्टिविटी 5। अभी देखिए 6 यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, 6 में जो है यहाँ पे आपका दिया है, रीड द सेंटेंस अबाउट द स्टेप टेकन बाय मिस्टर रैबिट। रैबिट ने क्या क्या स्टेप लिया था। मिस्टर रैबिट वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप, वो बहुत ही बड़ा, मोटा और लंबा और बहुत ही ताकत स्ट्रॉन्ग वाला रोप एक लेके आया था, जो मोटा दूर होता है। मिस्टर रैबिट, सेकंड नंबर दिया है, मिस्टर रैबिट ब्रॉट अ बिग ड्रम एंड हाइड इन द बुशेस, बड़ा सा ड्रम भी लाके एक बुशेस के पीछे छुपा दिया था। थर्ड नंबर दिया है, मिस्टर रैबिट आस्क मिस्टर व्हेल टू हेल्प ब्रिंग आउट ऑफ द काउ स्टक इन द मड। तो ये वाला उसने जो व्हेल मछली जो था उसको झूठ बोला था कि मेरी गाय फंस गई है, जो कादा होता है, चिक्कड़ होता है, जो मिट्टी होता है वहाँ पे फंस गई है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, 4th नंबर, मिस्टर रैबिट प्लीज्ड मिस्टर व्हेल बाय सेइंग दैट नो वन इज़ द स्ट्रॉन्गर एज मिस्टर व्हेल। तो ये बहुत चालाकी से उसने उसको उसकाया था, यानी बोला था कि तू सबसे ताकतवर जानवर है, मैंने सुना है ऐसा। फिर नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पॉइंट में दिया है, मिस्टर रैबिट, ये है आपका 6 नंबर पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, ये वाला मैं बता रहा हूँ। मिस्टर रैबिट प्लीज्ड मिस्टर एलिफेंट बाय सेइंग दैट ही इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग। तो ये भी वहाँ जाके उसने झूठ बोला था कि तू भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा जानवर है धरती पे, मैंने ऐसा सुना है। फिर लास्ट पॉइंट देखिए, मिस्टर रैबिट आस्क बोथ ऑफ देम टू पुल द रोप व्हेन ही बिट्स द ड्रम। तो आखिरी में उसने दोनों तरफ बोल दिया था कि मैं जब ड्रम का आवाज़ आप लोग सुनेंगे तो वो जो रोप था स्ट्रॉन्ग वाला, लॉन्ग वाला, वो एक दूसरे वो आप खींचेंगे, ऐसा उसने बोला था। तो अभी यहाँ पे ये दिया है डियर स्टूडेंट्स कि नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस, यहाँ पे जो दिया है ये आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। ओके, ये वाला देखिए, डिड यू लाइक द प्रैंक प्लेड बाय मिस्टर रैबिट। क्या आपको रैबिट का जो एक मजाक था उसने जो दोनों एनिमल से किया वो अच्छा लगा। तो मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिखा येस आई डू लाइक, हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सेकंड नंबर दिया है, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट मिस्टर रैबिट।
आप जो आपको ये पूरे जो स्टोरी में रैबिट का जो किरदार था, जो रोल था, उसमें क्या अच्छा लगा? तो मैंने लिखा है आई लाइक हिज क्लेवरनेस एंड एक्टिवनेस। मुझे इसकी चालाकी और चतुराई बहुत, और जो एक्टिवनेस मतलब पूरा एक्टिव होना, इधर उधर भागना, सब काम फटाफट करना, उसको एक्टिवनेस बोलते हैं। तो मुझे वो दोनों अच्छा लगा था। सो ये था आपका सेकंड नंबर का आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी 5 और 6 के पूरे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 7 में दिया है आपका वर्क इन ए ग्रुप, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स, erasers etc. from all groups members and compare their size and use the expressions like as long as, longer than, or the longest, as big as, the bigger than और the biggest। ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हेलो माय नेम इज़ Laura, I am 11 years old. This is my family. My mummy is taller than my dad. My uncle Pablo is 35 years old and my aunt Betty is 30 years old and they are both shorter than mommy. I also have a little cousin Bang Bang and he is older than my little sister। तो ये है आपका स्टोरी, एक छोटा सा। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए हैं। हु इज़ द टॉलेस्ट, इसमें टॉलेस्ट कौन है? तो यहाँ पे जो स्टोरी के मुकाबले यहाँ जो स्टोरी दिया है डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी के हिसाब से ल्यूरास मम्मी इज़ द टॉलेस्ट, ये पहला आंसर है। दूसरा हु इज़ द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है इस स्टोरी के मुकाबले? द ल्यूरास लिटिल सिस्टर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर दिया है इज़ ल्यूरास डैड टॉलर दैन हर मम्मी, तो वो लंबा नहीं था इसलिए नो ही इज़ नॉट, वो नहीं था। नेक्स्ट आपका दिया है पैब्लो इज़ हु इज़ द ओल्डर, बेटी और पैब्लर, तो यहाँ पे तो पैब्लर दिया है तो आंसर पैब्लर ही होगा, पैब्लर इज़ ओल्डर। ये आपका एक्टिविटी 7 का हो गया। 8 देखिए, यहाँ पे दिया है 8 में रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द CD-ROM एंड द बुक्स। CD-ROM तो मालूम है आपको क्या है, जो कंप्यूटर में रहता है, और बुक्स तो आपको अच्छे से पता ही होगा, उसके बारे में दिया है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनमेरियस Encyclopedia Britannica now comes one of the small disc. Which do you prefer, the CD-ROM or the set of the 30 books? आजकल जो स्मार्ट ज़माना हो गया है तो उसके वजह से बुक्स के जगह पे CD वगैरह निकला है, जो कि हमें 30 बुक के बदले 1 CD मिलता है। लेट्स कंपेयर देम, इसको कंपेयर करेंगे। द CD-ROM इज़ द स्मॉलर एंड द लाइटर दैन द बुक्स एंड इज़ द चीपर। ये सस्ता भी है, हल्का भी है। बुक्स 30 बुक्स का वजन जितना होता है तो CD-ROM बहुत ही हल्का होता है। वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू बिकॉज इट हैज़ वीडियो एंड साउंड। यू कैन हियर एनिमल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स and famous people talking. So some people may think that 30 books are good but we think that the CD-ROM is the better. What do you think? तो यहाँ पे कुछ सजेशन दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं 30 बुक ही अच्छा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि CD-ROM अच्छा है क्योंकि वो बहुत ही हल्का है, सस्ता भी है और इतना भी झंझट वाला, टेंशन वाला काम नहीं है, हमें उससे काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया है इसके बेस पे। विच इज़ हेवियर, सबसे वजन वाला कौन सा है? तो 30 बुक्स मैंने बोला था, तो CD-ROM के जगह पे 30 बुक्स बहुत ही हेवियर, तो बुक्स आर हेवियर। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द आर्टिकल्स इज मोर बोरिंग, कौन सा चीज़ इसमें से बोरिंग है? यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिए हैं उनसे बोरिंग कौन सा है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है बुक्स आर मोर बोरिंग, क्योंकि CD-ROM हम देख के क्विकली टाइम पास कर सकते हैं। जो चीज़ हम देख सकते हैं, पिक्चर की तरह देख सकते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बुक्स क्या है, पढ़ने में बोर लगता है। ओके, नेक्स्ट आर द थर्ड नंबर, आर द बुक्स बिगर दैन द CD-ROM, क्या CD-ROM से बुक्स बड़ा होता है? यस, बुक्स आर बिगर दैन द CD-ROM, बुक्स ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, CD-ROM तो बहुत छोटा सा है। अभी नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, इज़ द CD-ROM मोर एक्सपेंसिव दैन द बुक्स, तो CD-ROM क्या ज़्यादा दाम वाला है बुक्स के मुकाबले? नहीं, नो इट इज़ चीपर दैन बुक्स, ये बुक्स से सस्ता है। ये है आपका एक्टिविटी 8। अभी 9 देखिए, वेट इन द मेजर डिफरेंट थिंग्स एंड यू हैव एट होम एंड राइट 4 सेंटेंस कंपेयरिंग देयर साइज, वेट एंड 1 इज़ डन फॉर यू। एक आपके लिए बनाया गया है। फॉलोइंग एग्जाम्पल के यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल जो बनाया गया है ये वाला, माई ब्रदर्स साइकिल इज़ बिगर दैन माइन, ये कंपैरिजन करके बताया गया है कि मेरा भाई का जो साइकिल है वो
माई ब्रदर साइकिल, ब्रदर साइकिल जो है इज़ बिगर देन माइन, यानी माइन मतलब मेरा, तो मेरे साइकिल से मेरे भाई का साइकिल बहुत ही बड़ा है। सेकंड नंबर दिया है द बॉल आई हैव इज़ बिगर देन वन ऑफ माई ब्रदर साइज, मेरे भाई के पास जो बॉल है उससे बड़ा बॉल मेरे पास है। तो उसको कंपैरिजन करके ये सारे जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए देखिए ये वाले, इसको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने, तो 4 सेंटेंस बोला है मैंने, यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप नोटबुक में लिख के रन कर सकते हैं। पहला है योर कार इज़ लॉन्गर दैन माई बाईसाइकिल, आपका जो कार है और मेरे बाईसाइकिल से मतलब मेरा कार जो है, माई कार इज़, योर कार इज़ लॉन्गर, आपका कार बहुत ही लंबा है मेरे बाईसाइकिल के मुकाबले। ओके, पहला नंबर। दूसरा गीता's बैग इज़ बिगर दैन हर ब्रदर्स, गीता का जो बैग है उसके भाई के बैग से बहुत ही बड़ा है, बिगर मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पे द पेन आई हैव इज़ थिनर दैन द वन ही हैज़, मैंने यहाँ पे लिखा है जो पेन मेरे पास है वो बहुत ही पतला पेन है जो उसके पास है कि उसके मुकाबले, यानी कोई फ्रेंड्स के पास, यहाँ पे ही मतलब एक फ्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, ही हैज़ मतलब उसके पास जो पेन है उसके मुकाबले मेरे पास जो पेन है वो वाला बहुत पतला है। नेक्स्ट थर्ड नंबर माई गेस्ट हाउस इज़ बिगर दैन योर स्टोर रूम, मेरे गेस्ट हाउस जो है वो तुम्हारे स्टोर रूम से बड़ा है। नेक्स्ट माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन मी, मेरा भाई जो है वो मेरे से लंबा है। नेक्स्ट ये वाला जो है हर फादर इज़ स्मॉलर दैन माई अंकल, उसके पिताजी जो है वो मेरे अंकल से छोटे हैं। तो ये है आपका एक्टिविटी 9 डे स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ योर lesson activity 10, look at the pictures and compare the using the adjectives boxes, adjectives in the boxes। dear students ये देखिए ये सारे जो है ये आपके adjectives दिए हैं, तो इसको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं, आप देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो पहला वाला देख रहे हो कार है, एरोप्लेन है, साइकिल है, ये पिक्चर्स को लेके आपको सेंटेंस बनाने हैं, वो भी इन एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं। कार इज़ हैवियर दैन ए साइकिल, कार जो है एक साइकिल से बहुत ही हैवियर है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे एन एरोप्लेन इज़ फास्टर दैन ए कार, एरोप्लेन जो है वो कार से बहुत फास्टर है। फिर नेक्स्ट एन एरोप्लेन इज़ मच फास्टर दैन ए कार, ये जो है बहुत ही मतलब एक जो एरोप्लेन है वो बहुत स्पीड से कार के साथ, कार से मुकाबले बहुत स्पीड जाता है। नेक्स्ट देखिए साइकिल इज़ स्मॉलर दैन एन एरोप्लेन एंड ए कार, साइकिल जो है वो एरोप्लेन और कार के मुकाबले बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट देखिए साइकिल इज़ स्लोअर दैन ए कार, साइकिल जो है एक कार से बहुत स्लो चलता है। नेक्स्ट ये नंबर देखिए एन एरोप्लेन टिकट इज़ मच एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब बहुत रेट वाला, तो बहुत दाम वाला, तो एरोप्लेन का टिकट होता बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एन एरोप्लेन जर्नी इज़ कंफर्टेबल, एरोप्लेन का जर्नी होता है पैसे तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रहता है सफ़र। नेक्स्ट देखिए एन एरोप्लेन इज़ बिगर दैन ए कार, एरोप्लेन जो होता है वो कार से बहुत बड़ा रहता है। नेक्स्ट कार इज़ स्लो कंपेयर टू एन एरोप्लेन, कार जो है वो एरोप्लेन के मुकाबले स्लो, क्योंकि एरोप्लेन तो हवा में उड़ के बहुत फास्ट चला जाएगा, तब तक कार कवर नहीं कर पाएगा। सो कार इज़ स्लो कंपेयर टू एन एरोप्लेन। अभी नेक्स्ट देखिए एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन जो है बहुत ही स्पीड ट्रांसपोर्ट है पूरे 3 ट्रांसपोर्ट्स में, जो कि वाटर, एयर और लैंड है, तो जो एरोप्लेन है वो एयर ट्रांसपोर्ट में जाता है। ओके, नेक्स्ट कार इज़ मच स्मॉलर दैन एन एरोप्लेन, कार जो है वो बहुत ही छोटा है एरोप्लेन के मुकाबले। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका स्टैंडर्ड 3 का लास्ट एक्टिविटी, जो 4th यूनिट 4th का रैबिट प्ले प्रैंक उसका। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ये क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए, लर्न कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।